अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ़ एग्जिस्ट इसलिए लिखा है कि अगर हमारे पास एडजॉइंट मेथड में हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन सिंगुलर आता है, मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, तो तब हम इन्वर्स मेथड अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ गया, इट्स मीन वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स फाइंड करें, अगर नहीं करता तो हम नहीं कर सकते। फिर तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो ये देखें 7 का पार्ट 1 और 2 मैंने राइट कर दिया है। इसमें हमारे पास मैट्रिक्स है एंड मैट्रिक्स बी गिवन है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या यूज़ होता है, ताकि हमें पता हो, हमें मालूम क्या क्या करना है। फार्मूला राइट करेंगे इन्वर्स का, ठीक है। तो इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और ये है इक्वेशन नंबर 1। तो इसके लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट मालूम होना चाहिए मैट्रिक्स का। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर हुआ, तब हम इन्वर्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो चले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट बराबर है, मोड फॉर्म में आप मैट्रिक्स को राइट करेंगे 3 2 -2 -1। इसको एक्सपेंड करेंगे, जो कि हम लास्ट लेक्चर में बहुत बार कर चुके हैं। तो ये होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में। 3 जाके 1 से होगा -1, ये वाला साइन फार्मूले का होता है। फिर 2 इंटू माइनस का 2, सही। 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। अच्छा, 4 - 3 यू विल गेट 1। आपका डिटर्मिनेंट आ गया 1, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। तो ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आप लिखेंगे सिंस इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों एग्जिस्ट है? क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, दैट्स वाई इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट है। तो अब हम आगे परफॉर्म करेंगे। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था कि एडजॉइंट आप इस तरीके से करते हैं, इन दोनों के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। -1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, -1 एंड 3। और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। ये -2 और ये 2 हो गया। ये एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब एडजॉइंट के रिज़ल्ट को और डिटर्मिनेंट के रिज़ल्ट को, इन दोनों के रिज़ल्ट को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट above values in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 मेरे पास ये है, ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? ये -1 -2 2 3, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास? डिटर्मिनेंट का रिजल्ट है 1। अब आप हर इंट्रीज़ के डिवाइड में अगर 1 राइट करते हैं तो 1 हम रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर कोई और नंबर होता तो हम राइट कर देते, बट हम 1 प्रेजेंट नहीं करते। दैट्स वाई आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सेम जो आपका एडजॉइंट है वो, -1 -2 2 3। ये आपका इन्वर्स का रिज़ल्ट रहा फाइनल। अब हम करते हैं पार्ट बी 2 मैट्रिक्स बी का। तो सबसे पहले आप राइट कीजिए फॉर्मूला होगा हमारे पास। अगर बी मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स को जो नेम गिवन होगा आप उसी का इन्वर्स करेंगे। बी है तो बी इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट होगा।
और ये हुई इक्वेशन नंबर 1। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी मालूम करेंगे, देन हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करते हैं, इसको आप स्ट्रेट लाइंस में राइट करेंगे। 3, 6, 5, 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी सिंपल लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 10 से, ये माइनस साइन फार्मूले का, 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये 30 हुआ, और ये 6 5 ऑल्सो 30, तो ये प्लस माइनस में कैंसिल होकर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया। तो ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम लिखेंगे सिंस इनवर्स ऑफ बी जो है इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ठीक है, इसलिए जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है, तो हम इसको करेंगे। 3/3 का एडजॉइंट थोड़ा सा लेंथी है, बट चलें करते हैं स्टार्ट। फॉर्मूला राइट करेंगे सबसे पहले। फार्मूला सेम है, सी गिवन है तो सी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ सी होगा और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी होगा, और ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम इसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसको स्ट्रेट लाइन में राइट कर दीजिए। 3 2 3 2 1 2 1 1 1 2, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का तरीका सिखाया मैंने, फर्स्ट एंट्री पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, इन थर्ड पॉजिटिव से एक्सपेंड करेंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, इसको कीजिए, ये 2 हम लेंगे, देन डिटर्मिनेंट राइट कर दें, फिर -1 देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर +1 देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हुआ। अब आप इसको एक्सपेंड करना, फर्स्ट रो अगर 2 से कर रहे हैं 2, तो 2 के सामने वाली एंट्रीज़ और 2 के बिलो एंट्रीज़ को आप हाइड कर दोगे, तो क्या रहा 2 1 1 और 2, ठीक है। अगर आप इस 2 के लिए डिटर्मिनेंट 1 के लिए एक्सपेंड कर रहे हो, तो इसके बिलो और इसके फ्रंट पे जो भी एंट्रीज़ हैं, इसके आसपास लेफ़्ट राइट और इसके बिलो जो भी एंट्रीज़ है उसको आप हाइड कर दोगे, तो 3 2 3 2 1 एंड 2 आपके रिज़ल्ट रहा। अगर आप इस 1 के लिए एक्सपेंड कर रहे हो, तो ये आपका तो इसके सामने वाली एंट्रीज़ भी हाइड कर दोगे और उसकी बिलो एंट्रीज़ भी आप हाइड कर दोगे, तो आपकी एंट्रीज़ आई 3 2 2 1। इसके बाद डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दीजिए लाइक दिस, सही। तो ये करते हैं 2, इसको एक्सपेंड करें, 2 2 ज़ा 4 माइनस फार्मूले का 2 1 ज़ा 2 माइनस का 1, 2 3 ज़ा 6 माइनस फार्मूले का 2 1 ज़ा 2 +1, 3 1 ज़ा 3 माइनस फार्मूले का 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये हुआ 2 4 माइनस 1 3 -1 6 माइनस 2 4 +1, अच्छा ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस का 1, तो ये हुआ 2 3 ज़ा 6 -4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस -1। तो इन सब को आप क्या करोगे, ये हो रहा है 6 और माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5, 6 माइनस 1 यू विल गेट 1, तो आपका डिटर्मिनेंट आ गया 1। तो इट्स मीन कि हमारा जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बिकॉज सिंस इन्वर्स ऑफ सी इज़ एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट्स वाई। तो अब हम एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट मालूम करने के लिए आपको पता है पहले हमें कोफैक्टर्स मालूम करना होता है। तो एडजॉइंट ऑफ सी होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A33 A3 A32 A33। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि ये एंट्रीज़ किस तरह इसको 1 1 1 2 और 1 3 हम कहते हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। और इसका हम ट्रांसपोज फिर लेते हैं, ये इसका जर्नल फॉर्म है एडजॉइन का, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। सबसे पहले हम सारे कोफैक्टर्स को मालूम करेंगे, ये कोफैक्टर्स हैं इस मैट्रिक्स के। तो इसके लिए हम वर्क करते हैं। पहले हम करेंगे फॉर A11, ये मालूम करेंगे, ठीक है। तो A11 बराबर है, ये फॉर्मूला यूज़ होगा, -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से। तो ये फर्स्ट रो, आप इसको देखें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर दें तो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा 2 1 1 और 2, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से। तो ये हुआ, यहाँ मैं कर देती हूँ -1 1 + 1 2 हो जाएगा। और ये 2 2 ज़ा 4 माइनस फार्मूले का 2 1 ज़ा 2। तो ये आपका हुआ, पॉजिटिव पावर से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये समझाया था। तो ये 1 होगा और 4 - 1 आपका रिज़ल्ट 3 3 1 ज़ा 3, योर आंसर इज़ 3। तो आपका 1 1 का रिज़ल्ट आ गया 3, ठीक है, ये 3। अब हम A12 फाइंड करेंगे। फॉर A12 के लिए हम वर्क करेंगे। तो A12 आप देखें, A12 बराबर है -1 की पावर 1 + 2 होगा। और डिटर्मिनेंट को 1 और 2 से एक्सपेंड करेंगे। आप देखें फर्स्ट रो एक्सपेंड होगी और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो एक्सपेंड करें आप और सेकंड कॉलम आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो योर डिटर्मिनेंट विल बी 3 1 2 2। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें लाइक दिस। तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, ओड पावर आ रही है। 2 3 ज़ा 6 -2 1 ज़ा 2। अब आप देखें जब ओड पावर होती है तो माइनस साइन लगेगा। मैंने बताया लास्ट लेक्चर में भी, जब इवन पावर होती है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाती है ड्यू टू इवन पावर। लेकिन ओड पावर हो तो माइनस साइन लगेगा, कीप इन माइंड। 6 - 2 4। तो आपका रिज़ल्ट रहा 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4, रिज़ल्ट आया -4 A12 का, ठीक है। अब हम करते हैं वर्क A13 पे। फॉर A13 के लिए A13 बराबर है -1 की पावर 1 + 3। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होगा फर्स्ट रो, सेम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम से, ठीक है, लाइक दिस। ये थर्ड कॉलम आ गई। तो अब आप राइट करें वैल्यूज़ को 3 2 2 1, ठीक है। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें जल्दी जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 3 4, 3 1 ज़ा 3 माइनस फार्मूले का 2 2 ज़ा 4। तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 राइट करेंगे और ये हो जाएगा 3 - 4, यू विल गेट -1 और 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 आपका रिज़ल्ट रहा, -1 A13 का रिज़ल्ट आया। अब आप करें, ये तो मेरी फर्स्ट रो तो हो गई, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे, ये सेकंड रो पे आ जाएं, A12 A22 A23। फॉर A21 पे अब वर्क करेंगे हम। तो ये हुआ A21 बराबर है -1 की पावर 2 + 1 2 + 1। और डिटर्मिनेंट को सेकंड रो से और थर्ड कॉलम से एक्सपेंड, ये सेकंड रो पे अब आप आ जाएं, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये तो ये हम आप राइट करोगे 1 1 1 एंड 2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें लाइक दिस।
तो आपका रिजल्ट -1 की पावर 2 + 1 3, 2 1 ज़ा 2, -1 1 ज़ा 1, ठीक है। अच्छा 3 की आप ओड पावर है तो माइनस साइन लगेगा, 2 1 ज़ा 2 1, 1 1 ज़ा -1, तो आपका रिज़ल्ट आया -1821 का -1। अब हम करेंगे वर्क फॉर A22 के लिए, ठीक है। अब देखिए A22 बराबर है -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगी, और डिटर्मिनेंट को सेकंड रो और सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे लाइक दिस, इस तरह। तो आपकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, आपकी वैल्यूज़ आएगी 2 2 1 एंड 2, इस तरह ये। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए लाइक दिस, तो ये हो जाएगा -1 2 + 2 4, 2 2 ज़ा 4, -2 1 ज़ा 2, ये माइनस साइन कैंसिल ड्यू टू पॉजिटिव पावर, -1 राइट करेंगे, 4 - 2 2, और 2 1 ज़ा 2, आपका A22 का रिज़ल्ट आया 2। अच्छा जी, अब हम बाकी को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं इसी तरीके से, लाइक दिस। तो हम वर्क करते हैं 2 3 पे 4 A23, सही। A23 बराबर है -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगी, और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होगा सेकंड रो और थर्ड कॉलम से। ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम एक्सपेंड कर दीजिए, ये थर्ड कॉलम है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो यू विल राइट 2 1 2 और 1, 2 और 1, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें लाइक दिस, इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 3 5, 2 1 ज़ा 2, -2 1 ज़ा 2, ये तो ज़ीरो आ रहा है, प्लस माइनस में कैंसिल होके 0 0 इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो रिज़ल्ट इसका 0 रहा। अब हम करते हैं थर्ड रो पे वर्क, ये अब आ जाएं इसके थर्ड रो पे, A31 A32 A33 अब हम फाइंड करते हैं, राइट। तो हम करते हैं फॉर A31, इस पे वर्क करेंगे, फिर हम करेंगे फॉर A32 पे, फिर हम करेंगे फॉर A33 पे, 1 बाय 1। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं A31 बराबर है -1 की पावर 3 + 1, और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, इसका क्या होगा, A32 का बराबर है -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2 डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, इसका क्या होगा, A33 बराबर है -1 की पावर 3 + 3, और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होगा इसका 3/3 का। अब आप देखिए डिटर्मिनेंट अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो अब थर्ड रो हाइड होगी, 3 आ रहा है, 3 3 पहले आ रहा है, ठीक है, तो थर्ड रो हाइड होगी, और फर्स्ट कॉलम 3 1 है, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसको हाइड किया, 1 2 1 1 आ गया। अब इस सेकंड का भी हम जल्दी से कर लेते हैं, थर्ड रो हाइड करनी है और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम आप हाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 3 1 1। अच्छा जब आप ये वाला करेंगे 3 3, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड करोगे, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो रिजल्ट रहा 2 3 1 एंड 2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये काम अगर जल्दी से हो जाए तो बाकी जल्दी जल्दी हो जाता है आसानी से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे परफॉर्म लाइक दिस, जो हम करते आए हैं, तो इक्वल्स टू -1 की पावर 4, 1 1 ज़ा 1, -2 1 ज़ा 2। अच्छा ड्यू टू पॉजिटिव पावर माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, जब 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा, और 1 1 ज़ा -1, आपका रिज़ल्ट रहा -1 A31 का। इसका कर दीजिए 32 बराबर है -1 की पावर 3 + 2 5, 2 1 ज़ा 2, -3 1 ज़ा 3, इक्वल्स टू ऑड पावर है माइनस साइन लगेगा,
-1 भी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1, आपका रिज़ल्ट आया +1। अच्छा, इसको देखिए, 833 बराबर है -1 की पावर क्या, 3 + 3 6, और 2 2 जा 4, -3 1 जा 3, और इवन पावर की वजह से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 4 -1 4 -3 1 1 1 जा 1, तो 833 का रिज़ल्ट रहा 1। अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ सी का फॉर्मूला था, इसमें एडजॉइंट ऑफ सी में पहले पुट करेंगे, देन हम इन्वर्स के फॉर्मूले में इसमें यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, और इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन राइट करेंगे, इक्वेशन सी एडजॉइंट ऑफ सी में राइट कर देती हूँ। एडजॉइंट ऑफ जो सी है आपके पास, A1 1 था, A1 1, मतलब 1 1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रो को, और 2 सेकंड कॉलम को, 3 थर्ड कॉलम को। इस तरह A2 रिप्रेजेंट करता है सेकंड रो को, और 1 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट कॉलम को, 2 सेकंड कॉलम को, और 3 थर्ड कॉलम को। A3 रिप्रेजेंट करेगा थर्ड रो को, और जब मैं 1 लगाऊंगी तो ये फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, जब 2 लगाऊंगी तो सेकंड कॉलम को, और 3 लगाऊंगी तो थर्ड कॉलम को, ठीक है, यूँ। और फिर इसका ट्रांसपोज, ये हमारा एडजॉइंट का फॉर्मूला है, इसमें हम सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 बाय 1। मुझे A11 की वैल्यू क्या मिली थी, A11 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी 3, तो मैं 3 पुट करूँगी यहाँ पर, 3। अच्छा, A12 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, A12 की आई थी A12 की आई है -4, A13 की आई है -1, A21 की आई है -1, और A22 की आई है 2। अब आ जाइए, 23 की आई है 0, 31 की आई है -1, 32 की आई है 1, और 33 की आई है वैल्यू 1। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, उसका तरीकाकार क्या है, फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, 3 -4 -1, देन सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, -1 2 0। अच्छा जी, थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, -1 1 एंड 1। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, और ये एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास आ गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ सी जो कि बराबर है 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 एंड 1 के, इसके। अब हम इस वैल्यू को और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो कि मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1, दिस इन्वर्स का है। हम क्या पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आया था, यहाँ नीचे हम डिटर्मिनेंट की जगह पे 1 पुट करेंगे, और एडजॉइंट यहाँ। तो फॉर्मूला हमारे पास है, मैं दोबारा राइट कर देती हूँ क्योंकि ये पेज ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ज़्यादा पेजेस कवर हुए। सी का इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट। तो हम ये बराबर है एडजॉइंट ऑफ सी का रिज़ल्ट ये आया मेरे पास ऊपर, ये डिवाइडेड बाय सी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या आया था, 1 आ गया था, ठीक है। 1 राइट करेंगे, इसकी जगह पर 1, और इसकी जगह एडजॉइंट की जगह पे ये रिज़ल्ट 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 एंड 1। अब हर एंट्री के नीचे हम 1 राइट हम मतलब शो नहीं करते, लाइक दिस, ये यूँ होता है 1/3/1 -1/1 -1/1 1 हम राइट नहीं करते। तो ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह होता है, 1/1 -1/1 0/1, इस तरह 1/1, बट हम 1 रिप्रेजेंट नहीं करते। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, विदाउट दिस फ्रैक्शन, 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 1, ये आपका इन्वर्स का आंसर है, लाइक दिस।
अब देखिए पार्ट 4, ये भी 3/3 मैट्रिक्स है और सेम मेथड है। तो इसको हम फाइंड करते हैं। पहले हम इसका फाइंड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट, और फार्मूला मैं यहाँ लिख लेती हूँ। फार्मूला आपको पता है, अगर डी मैट्रिक्स है तो डी का इन्वर्स आप फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी मालूम करेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे, और इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं गिवन मैट्रिक्स का, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का आपको पता है तरीका। 1 - 4 6 को स्ट्रेट लाइंस में राइट कर दीजिए सबसे पहले, और देन आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो से इस तरह के पहले नंबर पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड पॉजिटिव आप लेंगे, सही। अच्छा जी, अब आप देखिए इसको जब आप एक्सपेंड करते हैं, अगर मैं यहीं पे करती जाऊँ स्पेस बचाने के लिए, देखिए 1 आप फर्स्ट लेंगे तो आप इसके सामने वाली एंट्रीज और उसकी बिलो एंट्रीज को आप हाइड कर देंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट राइट करेंगे। फिर 0 का तो 0 हो जाएगा, बट चले हम प्रेजेंट कर देते हैं इसको, +1 फिर डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब आप देखें कि इसका डिटर्मिनेंट किस तरह बनता है। 1 अगर हमने लिया है तो 1 की बिलो इन फ्रंट पे जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आप हाइड कर दोगे और रिमेनिंग हम राइट कर देंगे। अब ये देखें इसके सामने और नीचे जो भी एंट्री से हाइड कर दीजिए, तो 1 -1 -2 और 1 रहा, ठीक है। अब 0 है तो 0 की बिलो और 0 के फ्रंट एंड राइट, लेफ़्ट राइट पे जो भी वैल्यूज़ इसको आप हाइड कर दीजिए, तो -4 6 और -1 और 1 आपका रिज़ल्ट रहा। अच्छा, अब 1 है तो 1 के बिलो एंड सामने जो भी वैल्यूज़ है आप उसको हाइड कर दीजिए, 4 1 6 और -2, ये आपके डिटर्मिनेंट्स बने। अब इन डिटर्मिनेंट्स को बस एक्सपेंड कर दीजिए आप लाइक दिस, तो ये हो जाएगा 1 2 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस और 2 1 ज़ा 2, सही। ये 0 हो जाएगा, ये 0 इस डिटर्मिनेंट से जब मल्टीप्लाई होगा ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये 1, इसको एक्सपेंड करें माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, अच्छा माइनस फार्मूले का 6 1 ज़ा 6, ठीक है। इसको करते हैं 1 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1, ये 0 है, प्लस ये 8 - 6 यू विल गेट 2। अच्छा जी, 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, ये तो हाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2 प्लस का 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट प्लस का 1। आपका रिज़ल्ट आया प्लस का 1, डिटर्मिनेंट का 1, मतलब डी का जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया यू विल गेट 1। तो आपको जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सिंस इन्वर्स ऑफ डी इज़ एग्जिस्ट। अब आप क्या करेंगे, अब आप मालूम करेंगे एडजॉइंट का जनरल फार्मूला क्या है। एडजॉइंट आप मालूम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी मालूम करेंगे, और इसका जनरल फार्मूला है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये, और देन यू विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, इसको आप कह दें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे फॉर A11, फर्स्ट रो पे वर्क करेंगे सबसे पहले, दिस वन, तो A11, फिर फॉर A12 पे वर्क करेंगे, देन फॉर A13 पे वर्क करेंगे, ठीक है, जल्दी से। तो देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। A11 का मतलब है A11 बराबर है -1 की पावर 1 + 1, और डिटर्मिनेंट आप एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से, तो आपका आएगा 1 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और 1, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसको आप एक्सपेंड कर दें,
ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी। ये 1 1 ज़ा 1 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा +1 और 2 में से 1 निकालें -1, तो 1 1 ज़ा 1, आपका रिज़ल्ट आ गया -1, A11 का -1। अब आ जाएं आप A12 की तरफ। -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट आप एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम से लाइक दिस, ये सेकंड कॉलम है आपका, इसको आप हाइड कर दें। तो ये आपका हुआ -4 6 -1 एंड 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। -1 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4 माइनस फार्मूले का, और ये 6 1 ज़ा 6, ये माइनस का 6 ब्रैकेट में ऐड करते हैं, बराबर है माइनस साइन लगेगा ड्यू टू ओड पावर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 + का 6 माइनस का 4 + का 6, और ये हुआ -1 × 6 -4 2, और 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2, तो आपका रिज़ल्ट आया -2 A12 का। अब आप करें वर्क A13 पे। -1 की पावर 1 + 3 और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम से। तो ये हुआ -4 6 1 और -2, ठीक है। तो ये आप कर दीजिए -1 की पावर 1 + 3 4, ये माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 -6 1 ज़ा 6 हुआ। अच्छा जी, ये 1 +1 होगा, पॉजिटिव पावर है 8 - 6 2 एंड 2 1 ज़ा 2, आपका रिज़ल्ट रहा 2 A13 का रिज़ल्ट रहा 2। ये फर्स्ट रो हमारी हुई। अब हम वर्क करेंगे सेकंड रो पे। अब हम सेकंड रो पे करते हैं 4 A21 4 A22 4 A23 पे वर्क करते हैं जल्दी से, और इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। सही है। तो A21 बराबर है -1 की पावर 2 + 1, और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे इसका। तो ये हुआ सेकंड रो पे। अब आप आ जाएं सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम हाइड होगा। तो ये जो है इस तरह इसको रख देते हैं इस तरीके से, शायद आपको नज़र आ रहा हो ठीक से। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम आपका रिज़ल्ट आ रहा है, ये 0 2 1 एंड 1, ठीक है। 0 -2 1 एंड 1, इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर दीजिए लाइक दिस। तो ये हो जाएगा -2 की पावर 2 + 1 3, और ये 0 1 0 से 0 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 2 ब्रैकेट में ऐड कर दें। अच्छा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 1 है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 2 2 1 ज़ा 2, आपका आंसर रहा -2 A21 का। इस तरह A22 की तरफ आ जाइए। -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा। एक्सपेंड करें सेकंड रो सेकंड कॉलम से। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से आप एक्सपेंड करेंगे इसको। ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम है, तो आपका आ रहा है 1 6 और 1 1 1 6 और 1 1, ठीक है। इस तरीके से आप हाइड करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम से। तो इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए लाइक दिस। तो -1 4 2 + 2 4 1 1 ज़ा 1 माइनस फार्मूले का 6 1 ज़ा 6। तो ये क्या हुआ, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव पावर, ये हो जाएगा -5 एंड 5 1 ज़ा 5 -5 आपका रिज़ल्ट रहा A22 का -5, ठीक है। अब आ जाएं A23 पे। -1 की पावर 2 + 3 और एक्सपेंड कर दीजिए डिटर्मिनेंट को सेकंड एंड थर्ड कॉलम से। तो ये आपका बनेगा 1 0 6 -2, और इसको एक्सपेंड कर दीजिए लाइक दिस। -1 की पावर 2 + 3 5 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 माइनस फार्मूले का ये 0 6 0 ज़ा 0 -1
और ये हुआ -2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 8 2 3 का रिज़ल्ट रहा 2। अब हम थर्ड रो पे वर्क करेंगे। फॉर A31, फॉर A32, फॉर A33। तो जल्दी जल्दी से इस पे वर्क कर लेते हैं। A31 बराबर है -1 की पावर 3 + 1 एंड डिटर्मिनेंट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम से हाइड करेंगे हम। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर दीजिए तो ये आपका बनेगा इस तरीके से। ये हो रहा है 0 1 1 एंड -1। ये ठीक है, ये थर्ड रो हाइड होगा और फर्स्ट कॉलम हाइड होगा लाइक दिस। तो 0 1 1 एंड -1 हमने राइट कर दिया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -1 की पावर 4, 3 + 1 4, 1 0 ज़ा 0 और -1। ठीक है, अब ये माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव पावर, और ये -1 आप राइट करेंगे। 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 आपका रिजल्ट आया। अब आप करेंगे A32 के लिए -1 की पावर 3 + 2 और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे थर्ड रो एंड फर्स्ट सेकंड कॉलम से लाइक दिस। तो ये बना +1 -4 1 एंड -1, और इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए लाइक दिस। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5, इसको -1 माइनस फार्मूले का 4 1 ज़ा 4, माइनस का 4 आएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं। ये -1 हो जाएगा, ओड पावर है इसलिए -1 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। -1 4 -1 यू विल गेट 3, और 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3 आपका रिज़ल्ट रहा। इसी तरह A33 के लिए आप करेंगे -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम से लाइक दिस। तो आपकी इंक्रीज आ जाएगी 1 -4 0 और 1। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा -1 6, 3 + 3 6, और ये 1 1 ज़ा 1 और ये 0 हो जाएगा, और ड्यू टू पॉजिटिव पावर माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ये 1 1 1 ज़ा 1 आपका रिज़ल्ट रहा A33 का। अब हम इन सारी इंट्रीज़ को पुट करेंगे जर्नल फॉर्म में, दिस वन, इसके जर्नल फॉर्म में हम पुट करेंगे। ठीक है, और इन वैल्यूज़ को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन है इनवर्स का। तो पहले तो हम इसको इसमें पुट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ C में पुट करेंगे सबसे पहले। एडजॉइंट ऑफ D बराबर है, क्या है मेरे पास, A11 क्या आया था मेरे पास, A11 की वैल्यू ये आई है। ठीक है, A12 की ये आई है, A13 की ये आई है। तो -1 -2 और 2, -1 -2 और ये 2। अच्छा, अब आप देखें A12 A22 A23, ये -2, ये -5 और ये 2। फिर थर्ड 31 32 33, -1 -3 और ये 1। तो इसका हम फिर ट्रांसपोज भी लेते हैं। ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, आप फर्स्ट रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, -1 -2 और 2। देन सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, -2 -5 एंड 2। देन आप थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, -1 -3 एंड 1। ये आपका एडजॉइंट ऑफ D रहा। अब आप इसको दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यू को। डिटर्मिनेंट क्या आया था 1, और एडजॉइंट को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, दिस वन, इस फार्मूले में। तो हम फार्मूला लिखेंगे कि D इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ D डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ D। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, ये एडजॉइंट का रिज़ल्ट है,
इसको यहाँ पुट कर दीजिए, -1 -2 2 -2 -5 2 -1 -3 1 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा जी, 1 है तो 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट शो नहीं करेंगे, तो 1 -2 2 आपका यही रिज़ल्ट रहा। ये आपका आंसर है इन्वर्स ऑफ डी का फाइनल। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट 5 है। हम फार्मूला राइट करेंगे सबसे पहले इसके सामने कि हमारे पास ई है तो ई इन्वर्स होगा, एडजॉइंट ऑफ ई होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ई होगा, और ये इक्वेशन नंबर 1 हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई हम फाइंड करेंगे। इसको सबसे पहले हम 3/3 मैट्रिक्स में राइट करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, -1 1 -2 3 2 1। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने का तरीका, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। पहला 1 से आप एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, फिर ये वाला साइन माइनस का लेंगे और ये -1 के साथ आप ब्रैकेट में राइट कर दीजिए, फिर डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर प्लस का 3 फिर इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो आप देखें, पहले में अगर 1 मैंने सेलेक्ट किया है 1, तो 1 की नीचे वाली इंट्रीज और सामने वाली इंट्रीज हाइड हम कर देते हैं। तो ये अगर हाइड हमने कर दिया तो क्या बचा, 1 2 माइनस का 2 2 1 1 माइनस का 2 2 और 1। अब देखें सेकंड है, तो सेकंड की बिलो एंड फ्रंट पे जो वैल्यूज़ है वो हाइड हो जाएंगी लाइक दिस। तो क्या बचा, 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 और 1 हाइड हो गई। ठीक है, अब देखें थर्ड मैंने सेलेक्ट किया है, तो थर्ड के बिलो और बिल्कुल फ्रंट पे जो भी वैल्यूज़ है उनको हाइड कर दें, 2 माइनस 2 1 एंड -2। तो इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए लाइक दिस, इनको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो ये हुआ 1, ये 1 1 ज़ा 1 माइनस फार्मूले का, और 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 1, ये 2 1 ज़ा 2 माइनस फार्मूले का, 2 2 ज़ा 4 ब्रैकेट में राइट कर दे, +3। ये हो जाएगा माइनस का 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 माइनस, और ये फार्मूला 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2, ये 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 + 4 हो जाएगा, +1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा, +3, ये माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। 1 × 1 + 4 5 +1 × 2 + 4 6 +3, ये 2 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, 5 1 ज़ा 5 1 6 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, ये दोनों कैंसिल, आपका रिज़ल्ट रहा 5। ई का डिटर्मिनेंट आया 5। अब हम एडजॉइंट ऑफ ई का फॉर्मूला राइट करेंगे, वो होता है A1 फर्स्ट रो है तो 1 1 1, फिर 2 1 फर्स्ट कॉलम, 2 सेकंड कॉलम, 3 थर्ड कॉलम। A2 2 और 2 सेकंड रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 1 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट कॉलम, ये 2 रिप्रेजेंट करेगा सेकंड कॉलम, ये 3 रिप्रेजेंट करेगा थर्ड कॉलम। A3 3 और 3 ये थर्ड रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 1 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम को, और ये 3 रिप्रेजेंट करेगा थर्ड कॉलम को, और इसका ट्रांसपोज हम लेंगे और इसको आप नाम दे दीजिए कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब ये सारे कोफैक्टर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए मुझे एक पेज चाहिए, सॉरी। तो ये देखें, हम पहले वर्क करेंगे फर्स्ट रो पे, A11 A12 A13 पे हम करते हैं वर्क।
4a11 सबसे पहले ये, फिर 4a12 ये, फिर 4a13 ये। तो हम इस पे वर्क करते हैं। a11 बराबर है -1, 1 + 1, 1 का मतलब है 1 + 1, और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे हम। ये हमने फर्स्ट रो कर दिया और ये हमने फर्स्ट कॉलम कर दिया, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया 1 - 2 2 और 1। ठीक है, अब इसको हम जल्दी से एक्सपेंड करते हैं। -1 मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्सपेंड करते हैं। 1 + 1 2, ये 1 × 1 = 1, -4 मूले का, और 2 × 2 = 4, ये माइनस का 4 ब्रैकेट में राइट कर दीजिए। माइनस साइन कैंसिल ड्यू टू पॉजिटिव पावर, और माइनस माइनस प्लस, 1 + 4, और ये हुआ इंटू 5, 5 × 1 = 5, 1 1 का रिज़ल्ट आया 5। ठीक है, और a12 -1 की पावर 1 + 2, और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम से। दिस इज़ फर्स्ट रो एंड दिस वन सेकंड कॉलम, हाइड कर दीजिए 2 - 2 2 एंड 1, और इसको एक्सपेंड कर दें लाइक दिस। -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, -4 मूले का, और 2 × 2 = 4, माइनस का 4 ब्रैकेट में ऐड कर दें। यहाँ -1 लगेगा ड्यू टू ऑड पावर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4, और -1 2 + 4 6, और 1 6 माइनस का 6, a12 का रिज़ल्ट आया 6। अब इसकी तरफ आ जाइए, a13 -1 की पावर 1 + 3, और फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप। तो फर्स्ट रो तो है और थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर दें, 2 - 2 1 एंड -2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें लाइक दिस। तो ये हुआ -1 की पावर 1 + 3 4, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4, 2 × 2 = 4, माइनस, और ये भी 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा, इसकी पावर पॉजिटिव है तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, और जब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 रह जाएगा, और 2 × 1 = 2, माइनस का 2 आपका रिज़ल्ट रहा। अब हम वर्क करेंगे सेकंड रो पे। सेकंड रो पे वर्क करते हैं। फॉर a21, फॉर a22, फॉर a23 पे हम वर्क करेंगे जल्दी से। तो a21 बराबर होगा -1 की पावर 2 + 1, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से हम हाइड हो गई। अब सेकंड रो हाइड रहेगी इस तरह, और फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, -1 - 2 3 और 1 हुआ। अब इसको जल्दी से एक्सपेंड कर दीजिए। -1, ये 3, ये -1 - फॉर्मूले का 2 × 3 = 6, माइनस का 6 ब्रैकेट में, ये माइनस साइन लगेगा, ऑड पावर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6, 5 - 6 करेंगे आप, 5 आपका रिज़ल्ट रहा, और 1 5 -5 रिज़ल्ट आया, 2 1 इस तरीके से। अब इस पे आ जाए a22 पे, -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम से, ये तो सेकंड रो एक्सपेंड है, सेकंड कॉलम से भी कर दीजिए। तो आपका रिज़ल्ट रहा 1 माइनस का 2 3 और 1। ये अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए लाइक दिस। तो ये हो जाएगा -1 2 + 2 4, 1 1 = 1, और ये माइनस फार्मूले का, माइनस का 6 2 3 = 6। अच्छा, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 + 6, और ये 7 हो जाएगा आपका रिज़ल्ट। 7 1 = 7, तो 822 का रिज़ल्ट रहा 7। ठीक है, अब आ जाएं इस पे। a23 बराबर है -1 की पावर 2 + 3, और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम से। ये सेकंड रो है और इसको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, तो ये मेरी वैल्यू आ रही है 1 - 2 -1 और -2 से हमने एक्सपेंड कर दिया इसको।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 की पावर 5 और ये हुआ -2, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, ओड पावर है इसलिए माइनस साइन लगेगा। अच्छा, ये माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, सही। ये माइनस का 2, ये माइनस का फार्मूले का और माइनस माइनस प्लस होगा, सही। अच्छा, अब हम करेंगे थर्ड रो पे वर्क करेंगे। तो फॉर A31 फॉर A32 फॉर A33, इस पे वर्क करते हैं जल्दी से। तो A31 बराबर है -1 की पावर 3 + 1 और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम से। ये आ जाए थर्ड रो पे और ये फर्स्ट कॉलम। तो आप राइट करेंगे -1 1 3 और 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 की पावर 4, ये माइनस का 2 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 5, ये 3 1। अच्छा, इस पे आ जाए 3 2 बराबर है -1 की पावर 3 + 2। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें थर्ड रो से एंड सेकंड कॉलम से इस तरीके से। तो ये हुआ 1 2 3 2। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए लाइक दिस। -1 3 + 2 5, 2 1 ज़ा 2 -2 3 ज़ा 6, तो -1 लगेगा, ओड पावर है, और ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस, आपका रिज़ल्ट होगा +4 A32 का, सही। अब आ जाएं A33 पे। -1 की पावर 3 + 3 और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होगा 3/3 से। ये तो थर्ड रो से तो एक्सपेंड है, आ जाए थर्ड कॉलम एक्सपेंड कर दीजिए। देन यू विल गेट 1 2 -1 एंड 1, सही। अब आप इसको कीजिए, ये बराबर है -1 3 + 3 6, 2 1 1 ज़ा 1 माइनस और 2 1 ज़ा 2, ब्रैकेट में ऐड कर दें। ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पावर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 1 प्लस ये 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, आपका रिज़ल्ट रहा 3। अब इन सारे वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे जर्नल फॉर्म में, किसके, एडजॉइंट के। अब ये देखिए एडजॉइंट का फॉर्मूला ये है। पहले हम यहाँ पुट करेंगे, देन हम इन्वर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ E बराबर है, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, देन हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो देखें फर्स्ट रो क्या है हमारे पास। फर्स्ट रो की एंट्रीज 5 -1 5 -6 और माइनस का 2 है, सही। सेकंड रो की एंट्रीज आप देखें क्या क्या है, -5 7 एंड 4, -5 7 एंड 4। एंड थर्ड रो की एंट्रीज आप देखिए क्या क्या आ रही है, ये देखें -5 4 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, सही। ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या है कि आप फर्स्ट रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दें, 5 -6 -2, देन आप सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, -5 7 4, देन आप थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, -5 4 एंड 3।
ठीक है, ये आपने ट्रांसपोज ले लिया। अब इस वैल्यू को और डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ई की डिटर्मिनेंट की, उसको हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास जो ई इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो बराबर है ए एडजॉइंट ऑफ ई और डिटर्मिनेंट ऑफ ई, और ये बराबर है एडजॉइंट ऑफ ई क्या आया, ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ई है, तो यहाँ ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई 5 आया है। ठीक है, तो हो जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 2 माइनस का 5 7 4 माइनस का 5 4 एंड 3। अब हर एंट्री से डिवाइड हो रहा है 5 डिवाइडेड बाय 5 ये 1 हो जाएगा, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, अच्छा माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 7 डिवाइडेड बाय 5 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 4 डिवाइडेड बाय 5 3 डिवाइडेड बाय 5। अब चाहें तो ये देखें यहाँ तो 1 1 आ रहा है, इसको आप कर दीजिए सिंप्लीफाई, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये भी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आप डिवाइड करने चाहें तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको पॉइंट में, पीछे बुक में पॉइंट में आंसर गिवन है आपको, तो आप भी पॉइंट में आंसर दे सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 5 तो आपका रिज़ल्ट आएगा 1.2 माइनस का, 7 डिवाइडेड बाय 5 तो आपका रिज़ल्ट 1.4, 4 डिवाइडेड बाय 5 तो ये 0.8 और 2 डिवाइडेड बाय 5 0.4 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5 0.8, 3 डिवाइडेड बाय 5 तो ये 0.6 और ये आपका रिज़ल्ट रहा इस क्वेश्चन का।